नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके इस दुनिया को बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा समय में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा का वही महत्व है जो साल 1930 में नमक का हुआ करता था। यदि बात करें भारत के एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ ये प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में बटा है। अब समस्या की बात यह है कि भारत में शिक्षा का स्तर हर राज्य में समान नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में शिक्षा की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। दशकों से इन राज्यों के ज्यादातर स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी देखने को मिलती है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले इन राज्यों में एडमिशन का स्तर भी काफी कम है और चिंता की बात यह है कि ये स्थिति आज भी बिल्कुल वैसी ही बरकरार है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच विगत वर्षों में दिल्ली के शिक्षा मॉडल ने दुनिया भर के तमाम विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी हासिल करी है। तो चलिए जरा आपको विस्तार से बताते हैं राजधानी दिल्ली की शिक्षा प्रणाली के बारे में। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार सबसे अलग है और दूसरे राज्य खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान को इससे क्या सीखना चाहिए। देखिए, यदि बात की जाए शिक्षा की, तो ये दिल्ली सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। वही बजट का 25% हिस्सा सरकार शिक्षा पर खर्च करती है। जहां एक ओर दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चे बढ़ रहे हैं, तो वहीं नगर निगम के स्कूलों में बच्चे घटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली के शिक्षा मॉडल का विजन इस विश्वास पर आधारित है कि क्वालिटी एजुकेशन देश के सभी नागरिकों का अधिकार है। अब हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल में आखिर ऐसी क्या खास बात है। तो आपको बता दें कि भाई दिल्ली में शिक्षा के एक ऐसे मॉडल का विकास किया गया है जो 5 फैक्टर्स पर आधारित है। सबसे पहला है स्कूल के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन। जी हाँ, बेसिक सुविधाओं की कमी से जूझ रहे स्कूल न केवल सरकार की उदासीनता को दर्शाते हैं, बल्कि इनके पढ़ने और पढ़ाने को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर के उत्साह में भी भारी कमी लेकर आते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सर्वप्रथम स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रूम, ऑडिटोरियम, लैब और लाइब्रेरी जैसी मॉडर्न सुविधाएं प्रदान की। इसके साथ ही दिल्ली के ज्यादातर स्कूल्स में मॉडर्न क्लासेस का निर्माण कराया गया। इसके अलावा सरकार ने प्रिंसिपल और टीचर्स की स्वच्छता, रखरखाव और मरम्मत आदि के बोझ को कम करने के लिए भी सभी स्कूलों में एक प्रबंधक की भी नियुक्ति की है। इसके बाद बारी आती है शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की क्षमता का निर्माण करना। टीचर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था दिल्ली के शिक्षा मॉडल का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके तहत शिक्षकों को उनके विकास के अवसर भी प्रदान किए गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और IIM अहमदाबाद जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे विद्वानों से काफी कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया गया, जिसका काफी पॉजिटिव असर देखने को मिला। इसके अलावा साल 2016 में प्रधानाध्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, जो कि अपने आप में ही एक अनोखी पहल बताई जाती है। अब अगर अगले फैक्टर की बात करें तो ये है विद्यालय प्रशासन को जवाबदेह बनाना। दिल्ली के सरकारी स्कूल मुख्य रूप से इनडिसिप्लिन की कमी के लिए काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 स्तर पर निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित किया, जिसमें खुद शिक्षा मंत्री ने स्कूलों का निरीक्षण किया और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज का पुनर्गठन किया गया और इस कमेटी को पूरी तरह से ये छूट दी गई कि वो अपने बजट को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। और अब अगर अगले फैक्टर की बात की जाए तो ये है करिकुलम में सुधार। आपको ये जानकर वाकई हैरानी होगी कि किसी सरकारी स्कूल में पहली बार ऐसा किया गया है कि नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत की गई है। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों में समस्या समाधान और नए आइडियाज को विकसित करने के लिए उद्यमशीलता पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों ने इसमें आगे आकर हिस्सा भी लिया, जिसका उनके व्यक्तित्व पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। और इसी के साथ अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये है प्राइवेट स्कूलों की फीस की स्थिरता। अब ये बात तो साफ है कि बाकी चारों फैक्टर्स ने न केवल दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्रभावित किया, जबकि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में भी काफी अधिक संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। पहले अक्सर ये देखा जाता था कि दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल वार्षिक आधार पर अपनी फीस में 8 से 15% तक की वृद्धि करते थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए ये अनिवार्य किया है कि वो फीस प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व किसी भी एक CA से उसकी जांच अवश्य करवाएंगे। तो दोस्तों, ये है 5 फैक्टर्स जिन्होंने दिल्ली सरकार की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में काफी ज्यादा योगदान दिया।
इसके अलावा 2016 में सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट को देखते हुए चुनौती योजना की शुरुआत भी की। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले चरण में हमारा लक्ष्य शिक्षा के आधार को निर्मित करना था, किंतु शिक्षा मॉडल के दूसरे चरण में हमारा उद्देश्य शिक्षा को आधार के रूप में विकसित करना होगा। और इसी के साथ सरकार ने विद्यालयों में देशभक्ति के पाठ्यक्रम को जोड़ने की भी घोषणा की है। यहाँ पर एक बात की सराहना और की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इन सरकारी स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते रहते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। और इसी के साथ डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी नियमित रूप से स्कूलों का दौरा करते हैं और सारे घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। यानी कि इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए उनके माता पिता को बहुत करीब से शामिल करने में विश्वास करती है। दिल्ली एकमात्र राज्य है जो बड़े निजी स्कूलों के समान नियमित रूप से मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिससे बच्चों के माता पिता को टीचर से उनके बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में नियमित रूप से पता चलता रहे। आपको बता दें कि दिल्ली के निजी प्राइवेट स्कूलों की तरह हर सरकारी स्कूल का मैनेजमेंट पूर्व सेना अफसरों के हाथ में है, जिन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा एसेट मैनेजर के रूप में भर्ती किया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल केवल स्कूल के शिक्षाविदों की देखभाल करते हैं, वहीं एसेट मैनेजर अन्य पहलुओं की देखभाल करते हैं। सभी दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए मोबाइल टैबलेट का यूज करते हैं। डिजिटल शिक्षा की सुविधा के लिए ज्यादातर हायर क्लासेस में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चों को दुनिया के ज्ञान से अवगत कराया जा सके। और ऐसा पहली बार किसी सरकारी विद्यालय में देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो दिल्ली सरकार की शिक्षा प्रणाली को सबसे बेस्ट बनाते हैं, और दूसरी राज्य सरकारें इससे सीखकर अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकती हैं, ताकि देश का कोई भी बच्चा क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न रह सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस शिक्षा प्रणाली को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।